को क्या करना चाहिए? तो गोविंद कहते हैं कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। जब सच्चा पति उसका आ गया तो फिर उसे फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? उसे जाकर के द्वार खोलना चाहिए और सच्चे पति का पूजन करना चाहिए देवी। तो गोपियां कहने लगी बस बस गोविंद, हो गया फैसला, अब तुम्हारे मुंह से ही हम सुनना चाहती थी और वो तुमने बता दिया, फैसला कर दिया। गोविंद कहने लगे कैसे, क्या फैसला मैंने कर दिया? तो गोपियां कहने लगी कि गोविंद, मीरा जी कहती हैं कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। बार बार जन्म लेता है और बार बार मर जाता है, ऐसे पति का क्या वरण करना है? ये हाड़ मांस के पुतले हैं, साथ नहीं देते। इसलिए बरबरिए श्री सांवरो तो जुड़ लो अमर हो जाए। फिर ये मरने और जन्म लेने का चक्कर छूट जाता है। और वैसे भी गोविंद आत्मा का सच्चा पति तो केवल परमात्मा होता है। पाति लोकम इति पति, जो सबका पालन करता है वही सबका पति होता है। तो वाकई में सबका सच्चा पति तो केवल परमात्मा है, मेरा गोविंद है। हमारा भी, आपका भी और आपका भी, सबका पति केवल परमात्मा है। और वाकई में हमें अपना ये धर्म निभाना चाहिए प्रभु के प्रति। ये जीव क्यों, जन्म क्यों मिला हमको? क्या ये जीव सुंदर भंडारा खाने के लिए दी है कि बढ़िया अच्छे चक कमाल पुआ छानो? बताइए कि जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए, भावना भक्ति भजन के लिए, भावना भक्ति भजन के लिए। जीवन जगत में मिला है तुझे, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। मन के मंदिर में प्रभु की तू मूरत सजा, मन के मंदिर में प्रभु के तू मूरत सजा, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। कर्म खोटे न कर तू यूं संसार में, कर्म खोटे न कर तू ये संसार में, वरना डूबेगी नैया ये मझधार में, वरना डूबेगी नैया ये मझधार और में। क्या दिखाएगा मुंह प्रभु के दरबार में, क्या दिखाएगा प्रभु के दरबार में, क्या दिखाएगा मुंह प्रभु के दरबार में, क्या दिखाएगा मुंह प्रभु के दरबार में। वो लाज भी ना मिलेगी लगन के लिए, लाज भी ना मिलेगी लगन के लिए। ओ जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, जीवन जगत में मिला है तुझे, ओ भावना भाव भक्ति भजन के लिए, भावना भाव भक्ति भजन के लिए, भावना भाव भक्ति भजन के लिए, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। काहे के लिए दिया परमात्मा ने जीवन? कि जाओ बढ़िया संसार में जाके ऐसो आराम करना, सारे सुख भोगना और अंत में मेरे पास आ जाना। नहीं,
जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। किस लिए जीवन मिला है? तो कहा कि भावना, भाव, भक्ति और भजन के लिए। मन के मंदिर में प्रभु की तू मूरत सजा। जैसे कोई सजनी, कोई दुल्हन अपने पतिदेव के रिझाने के लिए जैसे श्रृंगार करती है, ठीक उसी प्रकार हमको भी परमात्मा को रिझाने के लिए अपने मन मंदिर में ऐसी ही मूर्ति सजानी चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। लेकिन यमराज ने भी उस दिन बताया था, आपको तीसरे चौथे दिन की कथा में बता रहे थे कि जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस चरितस चरणारविंदम। जिनकी जीव कभी भगवान का नाम नहीं लेती, जिनका चित्त कभी प्रभु के चरणों में नहीं लगता, जो कानों से कभी भगवान का नाम नहीं सुनते, भगवान की कथा नहीं सुनते, ठीक उसी प्रकार इसलिए ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बस यही कहने का भाव है। 6 दिन हो गए आपसे एक ही बात कहते कहते, तो शायद अब तो कुछ ना कुछ तो असर हुआ होगा। और बस आज और कल 2 दिन और कहेंगे, उसके बाद परसों से नहीं कहेंगे आपसे कि आप भजन करो, कि कीर्तन करो, कि चिंतन करो। जो करना है वो करो। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो जब गोपियों ने बताया कि गोविंद आत्मा का सच्चा पति तो केवल परमात्मा है, तो तुम्हारे सिवा हमारा दूसरा पति कोई नहीं हो सकता। जब गोविंद ने उन गोपियों का अनन्य भाव अपने प्रति देखा, तो प्रभु ने गोपियों के साथ रास रचना प्रारंभ किया। दो गोपियों के बीच में एक गोविंद, 4 गोपी, 4 गोपियों के बीच में एक कृष्ण, और गोपियों के गले में गलवैयां डाल करके मेरे गोविंद नाच रहे हैं, रास विहार कर रहे हैं। तो गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान हो। जब गोपियों के मन में अभिमान आया, धन्य हैं हम, देखो परब्रह्म परमात्मा भगवान हमारे साथ रास रचा रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, नृत्य कर रहा है। जब ऐसा उन गोपियों के मन में भाव आया, तो मेरे गोविंद उन गोपियों के बीच से किशोरी राधा रानी को अपने साथ लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। जब गोविंद चले गए, गोपियों ने देखा किशोरी राधा रानी भी नहीं है और प्राण वल्लभ श्री कृष्ण भी नहीं है। गोपियां ढूंढने लगे। कुछ दूर चले गोविंद, तो किशोरी जी के मन में भी थोड़ा अभिमान आया कि देखो सब गोपियों को छोड़ दिया, लेकिन मुझे अपने साथ लेके आए। तो इस बात का उनको भी मन में अभिमान आया। और ये 2 ही चीज ऐसी हैं जो व्यक्ति को बिल्कुल नष्ट कर देती हैं। एक तो अहमता और दूसरी ममता। सांसारिक जीव केवल इन्हीं 2 रस्सियों में बंधे हुए हैं, मैं और मोर तोर ते माया, मैं और मेरा, बस इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन वो तो प्रभु का ही एक अवतार है। लेकिन किशोरी जी के मन में जब ऐसा भाव आया, तो प्रभु से कहने लगी कि मैं थक गई हूं, परेशान हो गई, चला नहीं जाता। गोविंद ने कहा आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके बिठा के ले चलता हूं। तो किशोरी जी ने कहा कि ठीक है। और जैसे ही किशोरी जी बैठने को उद्युक्त हुई, तो मेरे प्रभु वहां से भी अंतर्ध्यान हुए, वहां से भी चले गए। अब तो इधर गोपियां ढूंढ रही है गोविंद को,
और इधर दूसरी ओर किशोरी राधा रानी। गोपियां वृक्षों से पूछती हैं, तुमने हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को देखा, किधर गए? तुलसी के वृक्षों से पूछती हैं, तुम तो उनके चरणों की बड़ी प्रिय हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि वो हमें छोड़कर कहां चले गए। किसी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। मां यमुना से पूछने लगी, हे मां यमुना, तूने तो देखा होगा कहां चले गए प्राण वल्लभ श्री कृष्ण? मां यमुना ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। पृथ्वी माता से पूछती है, हे धरती मां, तेरे ऊपर तो वो चरण रख करके चल करके गए होंगे, तुझे तो अवश्य पता होगा कि वो कहां गए, बताओ। ढूंढते ढूंढते किशोरी राधा रानी भी जाती हैं, उधर से गोपियां भी आती हैं, दोनों मिल जाते हैं और पूछने लगी गोपियां, क्या हुआ किशोरी जी, तुम्हें भी छोड़ के चले गए? तो किशोरी जी बताने लगी कि हाँ गोपियों, मुझसे भी वही अपराध हुआ जो तुमसे हुआ था। तो सारी गोपियां किशोरी राधा रानी और मिलकर के गोविंद को पुकारने लगी, गोविंद के लिए गीत गाती हैं। मेरे श्याम मेरी श्याम दिलदार यार प्यारी गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारी गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारी गलियों में मेरी आजा, मेरे यारी बने के आजा, मेरा प्यारी बने के आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, वो मेरा यारी बने के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, उन्हें ना तरस रहे तरस रहे मुखड़ा जरा दिखा जा, गलियों में मेरी आजा। सभी लोग लाज खोई चुपचाप बैठ रोई, सब लोग लाज खोई चुपचाप बैठ रोई, सभी लोग लाज खोई चुपचाप बैठ रोई, सब लोग लाज खोई चुपचाप बैठ रोए, अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, अपना बना बनाया
गलियों में आजा। मेरी करियो कभी तक बताओ प्यारे, कब तक बताओ प्यारे, मन को रहू में मारे, ओ मन को रहू में मारे, कब तक बताओ प्यारे, कब तक बताओ प्यारे, ओ मन को रहू में मारे, मन को रहू में प्यारे, किसके जियो सहारे, किसके जियो सहारे, इतना मुझे बता जा, दिल आज याद प्यारे, गलियों में नींद आ जा, ओ दिल आज याद प्यारे, गलियों में मेरी आ जा, ओ मेरे यार बन के आ जा, मेरे प्यार बन के आ जा, ओ मेरा यार बन के आ जा, ओ मेरा प्यार बन के आ जा, नैना तरस रहे, नैना तरस रहे, मुगला जरा गलियों में मेरी। गोपियां किशोरी राधा रानी मिलकर के पुकारने लगी गोविंद को, जयति तेधिको जन्मना प्रजा, गोपियां कहने लगी कि गोविंद, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा, आपके जन्म लेने से इस ब्रजमंडल की शोभा और अधिक हो गई।
श्रयत इंदिरा सत्सुदत रही। यह ब्रज वसुंधरा धन्य हो गई गोविंद तुम्हारे जन्म लेने से। लेकिन हे प्रभु, यदि हमें ऐसे ही इस विरह रूपी अग्नि में जलाना था, ऐसे ही छोड़ के जाना था, तो हमें यहां बुलाया ही क्यों था तुमने? गोपियां जब विलाप करने लगी, कहने लगी कि हे प्रभु, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद, आपने ऐसे विषैले नाग कालिया सर्प से हमारी रक्षा क्यों की? तभी हमें मर जाने दिया होता तो आज ये दृश्य देखने को तो नहीं मिलता। गोपियां बड़े भाव से गोविंद से कहते हैं, हमें मर जाने दिया होता गोविंद तो आज इस विरह रूपी अग्नि में जल करके हमें नहीं मरना पड़ा। तो जब गोविंद ने गोपियों की करुणा बड़ी भरी इस पुकार को सुना और मेरे प्रभु प्रकट हो गए। अब तो सुंदर रास हो, दो दो गोपी बिच बिच माधव, गोपियों के बीच में गलबैया डाल करके गोविंद रास रचाने लगे। लेकिन जब भोलेनाथ ने माता पार्वती को देखा कि बड़ा दिव्य श्रृंगार करके कहीं जा रही है, पूछा कहां जा रही हो देवी? तो कहा कि तुम्हें नहीं पता। हमें क्या पता? तो बताने लगे कि हम श्रीधाम वृंदावन में जहां गोपियों के साथ गोविंद रास रचा रहे हैं, मैं वहां जा रही हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी तब तो हम भी चलेंगे वहां। तो माता कहने लगी कि स्वामी, वहां पुरुषों का जाना वर्जित है, केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं, पुरुष कोई नहीं जा सकता। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी हमें भी स्त्री ही बनाओ, हमें भी ऐसा श्रृंगार कर दो, ऐसा सजा दो कि हम भी स्त्री जैसे दिखने लगे, तो हमें कोई पहचानेगा नहीं और हम भी रास का दर्शन करने चलेंगे। जब बाबा भोलेनाथ जिद करने लगे तो माता पार्वती ने भगवान की बात को मानी और उनका द्रव्य श्रृंगार किया। तो श्रवण करते हैं कैसा श्रृंगार करके भोलेनाथ वृंदावन की गलियों में आए। और ये कदना भोले भंडारी बन के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। कदना भोले भंडारी बन के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और पार्वती जी मना के हारे, पार्वती जी मना के हारी, ना माने टपुरारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। नाच रचा है ब्रज में भारी, नाच रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। कदना भोले भंडारी बन के ब्रज किनारे
भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में मेरी भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझ रात में मोहन के बिना वहाँ कोई पुरुष न जावे महाराज में हंसी करेंगे हंसी करेंगे ब्रज के नारे मानो बात हमारे कदना भूली भंडारी बन के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए पार्वती जी मना के हारी न माने प्रभु रारे वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को ऐसा बना दी मुझे कोई न जाने इस राज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को लगा के बिंदिया पहन के साड़ी लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मतवाए वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए कदना भोले भंडारी मन के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए वृंदावन पार्वती जी मन के हारी न मांगे प्रभु रारे वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ और सुंदर गोपी का वेश बना करके रास का दर्शन करने के लिए वृंदावन आए और जभी से भगवान भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर हो गया, जिनका मंदिर आज भी हमारे वृंदावन में है, गोपेश्वर महादेव। और उस रास में जब जहां सुंदर स्त्री और पुरुष होते हैं वहां कामदेव भी प्रकट हो ही जाता है। ये कलयुग का प्रभाव आजकल कुछ ज्यादा है, लेकिन वहां भी जब गोपियों के बीच में गोविंद रास रचा रहे थे तो कामदेव आए और मेरे प्रभु ने कामदेव को परास्त किया। शिव जी ने भी रास का दर्शन किया और ये रास 6 महीने तक चलता रहा। तो अब आप एक बार विचार करें कि कोई साधारण स्त्री क्या अपने घर से बाहर 6 महीने तक रह सकती है बिना पति की अनुमति के? नहीं। तो ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, कल भी ये बात कही थी। ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, वेदों के मंत्र हैं, लेकिन गोविंद की लीला का रसास्वादन करने के लिए यहाँ ब्रजमंडल में सब गोपी बन करके आए। सुंदर रास हुआ, लेकिन इधर मथुरा में कंस के यहां आए दिन कोई ना कोई मीटिंग चलती रहती है कि हमारा शत्रु पैदा हो गया है, कैसे मारा जाए।
नारद जी के द्वारा बताया गया। नारद जी आए और कंस को कहा, कब मारोगे आपका शत्रु, आपके शत्रु कृष्ण बलराम, उनको कब मारोगे? कंस कहने लगा, कुछ समझ नहीं आता क्या करने चाहिए। सभी मंत्रीगण बुलाए, विचार विमर्श किए, तो सोचा कि अक्रूर जी को नंद जी के यहां भेजना चाहिए। और अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और कंस कहने लगा अक्रूर जी से, गच्छ नंद ब्रजो तत्र सुतहुआनक दुंदवे आशा से ताविहारेण रथेनानयमाचर। अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और कहा कि गच्छ नंद व्रजम तत्र, आपको नंद जी के ब्रज में जाना है और सुतहु आनक दुंदवे, आनक दुंदवी महात्मा वसुदेव के जो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, उनको लेकर के आना है। अक्रूर जी ने पूछा कि महाराज अगर कृष्ण बलराम मान लो आ भी गए तो आप क्या करेंगे? कंस की भावनाओं को जानना चाहा अक्रूर जी ने। तो कंस कहने लगा, तुम्हें नहीं पता, देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा और यही तो कृष्ण है, यही मेरा काल है। ये बहुत बड़ा होकर के मुझे मारे, मैं चाहता हूं उससे पहले इसे ही खत्म कर देंगे। यहाँ मथुरा में सुंदर धनुष यज्ञ के मेले का आयोजन करते हैं और सभी ब्रज के भोले भाले ग्वाल बाल आएंगे और कृष्ण बलराम को भी हम बुला लेंगे और वो जब यहाँ आ जाएंगे तो कुबलिया पीड़ हाथी है अपने पास, इसके नीचे कुचल के मरवा देंगे। मुष्टिक चाणूर तो पहलवान हैं, इनसे उनका वध करवा देंगे। जब कंस का ऐसा व्यवहार गोविंद के प्रति अक्रूर ने देखा कि देखो कितना दुष्ट है, कितना अत्याचारी है, नन्हे नन्हे से बालकों के प्रति इसका कैसा भाव है। लेकिन अक्रूर जी ने सोचा कि यदि मैं इसकी आज्ञा को नहीं मानूंगा तो मुझे भी मार डालेगा, दुष्ट है, इसलिए इसकी आज्ञा को मानना तो मेरा धर्म है। अक्रूर जी ने कहा ठीक, चला जाऊंगा महाराज। और अक्रूर जी ने भाव विभोर तो हुए, लेकिन कंस के सामने अपने चेहरे की भाव भ्रंगनाओं को ऐसा ना होने दिया जिससे कि कंस को लगे कि इनके मन में भी कुछ चल रहा है। और अक्रूर जी ने रथ सजाया और प्रातःकाल वृंदावन की ओर मथुरा से चल दिए। अक्रूर जी मन में विचार करते जा रहे हैं, क्यों मया चरितौ भद्रौ, क्यों तप्तौ परमौ तप। अक्रूर जी के मन में बड़ा सुंदर विचार आ रहा है। किम मया चरितम भद्रम, मैंने ऐसा कौन सा कल्याण का कार्य किया है जिससे आज मुझे कृष्ण बलराम का दर्शन होगा। किम तप्तम परमम तपा, मैंने कौन सा ऐसा सुंदर तप किया, कौन सा दान किया जिसके कारण आज मुझे गोविंद का दर्शन होगा। ऐसा मन में विचार करते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं। और वैसे भी ये हम लोगों की बड़ी भ्रांति है, हम लोग भी ऐसा कभी कभी करते हैं, मनोरथान करो तुच्छई जनो दैव हतान। कभी कभी मन में बड़े मनोरथ आते हैं, ऐसा होगा, फिर इससे ऐसा करेंगे, इससे ऐसा होगा, लेकिन 1 मिनट के बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता, कोई नहीं पता।
एक बेचारा कोई तेली जो तेल बेचने वाले होते हैं तो अपने सर पर तेल की गागर रख करके ले जा रहा था और सर पर गागर रखी है, दोनों हाथों से पकड़ रखा है, लेकिन मन में बड़े विचार आए। तेल को जाकर के बाजार में बेचेंगे, पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो फिर और तेल खरीदेंगे, जब और तेल ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो ज्यादा अच्छे दामों में बिकेगा, और जब और ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो फिर बहुत सारा तेल खरीदेंगे, बहुत सारा तेल हो जाएगा तो फिर बहुत सारे पैसों में बिकेगा, फिर बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। मटकी को पकड़ रखा है और मन में विचार आ रहे हैं, रास्ते में चलता जा रहा है। अब तो साहब जब खूब पैसे हो जाएंगे तो धनियों की लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा, अब तो बड़े धनी होंगे, फिर तो लोग सगाई वाले आएंगे, सुंदर मकान बनवाएंगे बढ़िया घर रहने के लिए, और जब सगाई वाले आएंगे तो सगाई हो जाएगी, फिर विवाह भी होगा, क्योंकि पैसा कमाता है, घर बना लिया है, तो जब शादी हो जाएगी महाराज फिर 2-4 बाल गोपाल भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और तेल की मटकी, तेल की गागर सर पे पकड़े है दोनों हाथों से, लेकिन कभी कभी भाव में इतने बह जाते हैं कि शरीर का स्मरण नहीं रहता। अब तो जब 4 बाल गोपाल होंगे, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, लेकिन ये जो चौथा वाला है ये तो बड़ा उद्यमी होगा, और जब उद्यमी होगा मेरी गोद में आएगा, माँ लाके मुझे देगी, और जब मेरी गोदी में उद्यम करेगा तो मैं तो उसे उसकी माँ की गोद में पटक दूंगा, और साहब तेल की मटकी को नीचे पटक दूंगा। अब जब तेल की मटकी नीचे गिरी, फूट गई, सारा तेल बिखर गया, अब तो रोने लगे। कोई रास्ते में महापुरुष आए, क्या हुआ, क्यों रोते हो? अरे महाराज क्या बताऊं, तेल बेचा था, शादी हुई थी, बच्चे हुए थे, लेकिन ये छोटे वाले ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया महाराज। तो ऐसे ऐसे मन में विचार कभी कभी आते हैं, ये मनोरथ, ऐसा हो जाएगा, इसके बाद ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा ये किसी को नहीं पता, वो तो केवल मेरा गोविंद जानता है कि क्या होने वाला। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। और तो अक्रूर जी रथ सजा करके और मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे हैं, मन में बड़े विचार आ रहे हैं, और अक्रूर जी वृंदावन की सीमा में पहुंचे, ब्रज की भूमि में गोविंद के नन्हे नन्हे चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। अक्रूर जी लेट करके साष्टांग दंडवत करते जाते हैं, और जब अक्रूर जी पहुंचे वृंदावन, अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे, नंदरानी यशोदा के महल में पहुंचे। कृष्ण बलराम तो गाय चराने गए थे, आए, पहले तो नंदरानी यशोदा ने ही स्वागत सत्कार किया अक्रूर जी का, और जब कृष्ण बलराम आए, काका जी प्रणाम, कृष्ण बलराम ने गोविंद को अक्रूर को प्रणाम किया, लेकिन मां यशोदा के हाथ में जल का पात्र लगा हुआ था, और अक्रूर जी से पूछने लगी कि अक्रूर जी कैसे आना हुआ आपका, आपके आने का कारण अज्ञात है। तो अक्रूर जी ने कहा कि मथुरा में महाराज कंस के यहाँ बड़ा सुंदर धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ है, मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो सभी ब्रज के ग्वाल बाल वहां जा रहे हैं, इसलिए महाराज कंस की आज्ञा है, तो मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया। जब मां यशोदा ने सुना कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं,
तो माँ यशोदा के हाथ से श्रद्धा के पात्र, जो जल का लोटा लगा हुआ था, वो धड़ाम से नीचे गिर गया और माँ यशोदा मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गई। जैसे ही गोविंद के जाने की बात सुनी, मूर्छा आ गई। अब तो मां की मूर्छा टूटी और कहने लगी, अक्रूर जी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा होने दूंगा? नहीं, अगर मेरी कुबेर जैसी संपदा किसी को चाहिए तो मैं हंस करके दे दूंगी। मेरा समस्त वैभव यदि किसी को चाहिए तो मैं एक पल में दे दूंगी। लेकिन अक्रूर जी, गोविंद तो मेरा प्राण है, कृष्ण तो मेरे सर्वस्व है, इसके तो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब कृष्ण बलराम भी ये बात सुन रहे हैं। अब कृष्ण बलराम भी कहने लगे कि मैया, जब सबके बालक जाते हैं तो हम क्यों ना जाएं? लेकिन मां के लिए बड़ी दुविधा। एक तरफ तो है मां का वात्सल्य, जिसमें अनिष्ट की आशंकाएं भरी हैं कि मेरा गोविंद मथुरा जाएगा, कृष्ण क्या, कंस क्या करेगा, मार देगा। बहुत सारे भाव मां के हृदय में आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है बेटे की खुशी। मां चाहती है कि जब सबके बेटे जाते हैं तो मेरा लाल क्यों ना जाए। लेकिन इसे मथुरा भेजना तो किसी खतरे से खाली नहीं। अब तो महाराज ये बात सारे ब्रजमंडल में फैल गई कि कोई पगड़ी वारो आयो है, मथुरा से आयो है और कृष्ण बलराम को लेने आयो है। सारे ब्रजमंडल में बात हवा की तरह फैल गई। अब तो महाराज जब ब्रज की गोपियों को पता लगा कि कृष्ण बलराम को लेने आया है कोई मथुरा से, तो आज ब्रजवासियों के घर में भोजन नहीं बना, किसी के घर में भोजन नहीं बना। आज जब गायों को ये मालूम हुआ कि हमारा गोपाल प्रातःकाल चला जाएगा, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, तो आज गायों ने भी चारा नहीं खाया और सबके नेत्र सजल हैं। गायों के नेत्रों से भी आंसू झड़ रहे हैं। मन वो भी कहना चाहती हो कि हे गोपाल, हमें छोड़ करके ना जाओ। एक गोपी पूछने लगी, क्या हुआ? दूसरी गोपी बताती है, तुझे नहीं पता? गोविंद को कोई मथुरा से लेने आया है और कृष्ण बलराम दोनों प्रातःकाल मथुरा चले जाए। जब गोपियों ने जाना प्रातःकाल चले जाए, ब्रज की गोपियां भी रो रही हैं, ग्वाल बाल भी रो रहे हैं, गाय भी रो रही हैं, पशु पक्षी भी आज बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए। पक्षियों में भी चहचहाट नहीं है, बड़ी शांत मुद्रा में सब बैठे हैं, क्योंकि सबको लगता है कि हमारे शरीर से हमारे प्राण ही निकल करके चले जाएंगे तो फिर इस शरीर का अस्तित्व क्या है। गोपियां एक गोपी को बताती हैं कि भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रातःकाल गोविंद जाएंगे तो हे प्रभु, श्याम सकारे जाएंगे और मेरे नैन मरेंगे रो। हे विधि ना ऐसी रैन करे कि भोर कभो नहीं हो। हे परमात्मा, हे विधाता, प्रातःकाल गोविंद चले जाएंगे तो इसलिए रात्रि को ऐसी बना दे, इतनी बड़ी कर दे रात्रि को कि कभी सवेरा ही ना हो, और सवेरा नहीं होगा तो फिर हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण नहीं जाएंगे। और प्रातःकाल जब सवेरा हुआ, अक्रूर जी ने रथ को सजाया
हजारों गोपियां मां यशोदा नंद रानी के महल के बाहर खड़ी हैं। इधर गोविंद ने कहा, मैया तू तो हमें कहूं जाने ही ना दे, सबके बालक जाते हैं तो हम तो जानो चाहे। मैया ने कहा, ठीक है बेटा। बोले, मैया चिंता ना कर तू, परसों आगमिष्यामि, हम परसों लौट आएंगे, बस 2 ही दिन की तो बात। मैया ने हाँ कर दिया, लेकिन फिर से मूर्छित हो गई, गिर गई, मूर्छा टूटी। कृष्ण बलराम ने मैया को प्रणाम किया और रथ में बैठे जाने के लिए उद्यत हुए, और जैसे ही महल का द्वार खोला तो द्वार के बाहर लाखों गोपियों की भीड़, ग्वाल वालों की भीड़ लगी है, और सबके नेत्र सजल हैं, सबके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। और जब रथ चलने के लिए उद्यत हुआ तो गोपियां रथ के सामने लेट गई। और लेट करके कहने लगी कि अगर जाना चाहते हो तो रथ को हमारे ऊपर से निकाल करके ले जाओ और चले जाओ। एक गोपी ने कहा, अरे देखो ये सब ठीक नहीं है, ये बूढ़े बूढ़े लोग तुम्हें देख रहे हैं। गोपियों ने कहा कि जब जीवन की बागडोर गोविंद के हाथों समर्पित कर दी तो फिर इन सांसारिक बंधु बांधवों से डरना कैसा। और गोपियां ऊपर को मुख कर कर के और भगवान से कहती हैं, विधाता से कहती हैं, मानो विधाता को कोस रही हो, हे विधाता, अहो विधाता स्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देना तांस्ता कृतार्थं पीयूनं च पार्थकं विक्रीडितं अरभगचेष्टितं यथा। कहने लगी, अहो विधाता, हे विधाता, तुम्हारे हृदय में जरा भी करुणा नहीं, तुम जरा भी दया नहीं तुम्हारे हृदय में। स्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहि। हे प्रभु, हे विधाता, पहले आप जीव को मिलाते हो, उसका संयोग करते हो, और फिर मिलने से पहले ही उसे अलग कर देते हो, उनका वियोग कर देते हो। ये तुम्हारी आदत, बिल्कुल तुम्हारे विचार अरभगचेष्टितम यथा, बच्चों के जैसे हैं। बच्चे को चाहे कितना भी महंगा खिलौना दे दो, लेकिन एक दिन वो उसे तोड़ ही देता है। बच्चे का क्या गया, खिलौने की तो जान चलेगी। ऐसे ही तुमने सारी सृष्टि को खिलौना समझा है, संसार के लोगों को खिलौना समझा है विधाता। पहले उन्हें संयोग कराते हो, प्रेम कराते हो, और फिर मिलने से पहले ही उन्हें अलग कर देते हो। इस प्रकार से विधाता को गोपियां कोसने लगी। रथ आगे की ओर बढ़ गया। एक गोपी कहने लगी, अरे तुम विधाता को कोस रही हो, लाला तो गए। मां यशोदा की मूर्छा टूटी, दौड़ती हुई रथ के पीछे पीछे आई। लाला, अरे रथ रोको, नेक रोको, रोको तो सही, एक क्षण रोको। जब गोविंद ने मां को आते हुए देखा, अक्रूर जी से कहा, काका जी रोको। रथ रोका, मां दौड़ करके आई। कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे उतर गए और मां ने अपने अंक में भर लिया और कहने लगी, गोविंद, मेरा क्या अधिकार जो मैं तुझे जाने से रोकूं। लेकिन गोविंद, ये ग्वालिनी तो केवल एक ही निवेदन करना चाहती है तेरे चरणों में। मैंने एक मिट्टी की मटकी के बदले और तुझे ऊखल से बांधा। तूने एक मेरी मटकी फोड़ दी और मैंने उसके बदले तुझे ऊखल से बांधा। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कन्हैया कि हो सके तो तू ये बात भूल जाना, इसे भुला देना।
मेरा क्या अधिकार जो मैं तुझे जाने से रोकूंगी। मैं तो आज तक तुझे अपना बेटा समझती आई, अपना पुत्र समझती आई, लेकिन मोकू तो आज पता चली है कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो वसुदेव का पुत्र है, देवकी का पुत्र। इसीलिए ये ग्वालिनी तो केवल इतना निवेदन करती है गोविंद कि कदाचित हो सके तो ये बात भूल जा। गोविंद ने माँ के सर को प्रेम आश्रुओं से भिगो दिया और कहने लगे कि माँ, मैं दुनिया की हर बात भूल सकता हूँ, लेकिन ये बात तो कदाचित भुलाने योग्य है ही नहीं, क्योंकि परब्रह्म उस परमात्मा को बांधने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो नंद रानी यशोदा के प्रेम है, अन्यथा उसे कौन बांध सकता है। जिसके इशारे पर सारी दुनिया नाचती है तो उसे बांधने वाला कौन हो सकता। और रथ आगे की ओर बढ़ गया। गोपियां कहने लगी, अरे तुम विधाता को गाली दे रही हो, लाला गई रथ तो गया। तो गोपियों को जब तक उस रथ की ध्वजा दिखती रही, रथ के पहियों से उड़ने वाली धूल दिखाई देती रही, तब तक गोपियां उस रथ की ओर देखती रही और बड़े भाव से गोपियां विलाप करती हैं, गाती हैं कि तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। क्या है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। क्या है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। क्या है जादू भरी, सुन लो टोना में तो तेरे ही द्वारे पड़े, बिहारी में कब से खड़े। क्या है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़े।
रथ चला गया। गोपियां बड़े भाव से विलाप करने लगी, पुकारने लगी। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। ओ झूठे तेरे बातों पे एतबार किया बोले, झूठे तेरे बातों पे एतबार किया बोले, तेरी प्रीत को सुनकर ही अरे प्यार किया बोले, तेरी प्रीत को सुनकर के और प्यार किया बोले। कन्हैया ओ जबान की होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। झूठे तेरे बातों पे एतबार किया बोले, झूठे तेरे बातों पे एतबार किया हमने, एतबार किया हमने। मुश्किल है सहन करना, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। ओ जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख हो, नगर धिजो प्रीत ओ प्रीत ले करियो, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई
जब